हेलो क्लास 11 और क्लास 11 के साथ साथ मेरे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चला रहा था मैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज का एक पार्ट मैंने फिनिश किया था। एक साथ सब कुछ बता देता, आप लोग परेशान हो जाते, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में एमओटी को फिनिश कर रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि एमओटी है क्या, कहाँ से आया, क्यों आया, उसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से एमओटी का निर्माण हुआ। O2 के करैक्टर को बताने के लिए एमओटी को आना पड़ा, और एमओटी ने जो मेन फंडा चलाया था वो ये चलाया था कि कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, आपको करना पड़ेगा एक काम। वो काम है ये कि जिस प्रकार परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है, उसी प्रकार परमाणविक कक्षकों के मिलने से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। और वो आणविक कक्षकें मिलने के बाद में 2 नई कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनमें एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी हमेशा कम होता है, एंटी बॉन्डिंग का हमेशा ज़्यादा होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग इतना सपोर्ट नहीं करते। आज हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोग हुंड नियम और अबाउ नियम के अकॉर्डिंग परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते थे, परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते थे, उसी प्रकार से आज हम लोग अणुओं में, मॉलिक्यूल्स में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स का निर्माण आपने करके तैयार किया, कौन से ऑर्बिटल्स का निर्माण तैयार किया आप लोगों ने, आपने बना रखी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कौन कौन सी? बॉन्डिंग वाली और एंटी बॉन्डिंग वाली। तो उन बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को किस प्रकार से भरा जाता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर इसी से जुड़ा हुआ तीसरा टॉपिक आएगा बॉन्ड ऑर्डर। वो मैं अलग से लेके आऊँगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में बहुत कुछ बताना है मुझे, हालांकि निकल के इसी से आएगा। इसलिए अगर ये आपने सही सलामत कर लिया तो वो भी आपका सही सलामत हो जाएगा, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, एक छोटे से अणु से शुरुआत करूँगा, फिर बड़े स्तर तक लेके जाऊँगा, ध्यान दीजिए। आज मैं आपसे पहले बात करता हूँ H2 की। ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से समझिए आप। H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जिसका निर्माण हुआ है 2 हाइड्रोजन एटम के मिलने से, जिनका एटॉमिक नंबर है 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तो इसमें कुछ नहीं है यार। 2 परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण हुआ, 2 हाइड्रोजन है, दोनों का एटॉमिक नंबर 1-1 है, दोनों को मिला दिया। दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है बताओ ना मेरे को। कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, मैं क्लियर कर दूंगा भैया। मेरे को लिख के भेज दो कमेंट में, सर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं सब करा दूंगा। बोलो तो कम से कम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s1 आ गया। यानी इसके पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बीवीटी ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहुंचा और इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग कर ली। एमओटी ये कहती थी कि इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ ऑर्बिटल भी जाएगा, यानी ऑर्बिटल भी इमर्ज्ड हो जाएंगे, ऑर्बिटल भी आपस में मिल जाएंगे। और जब ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाया गया है, उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाया है, उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तैयार होंगे। सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग तैयार होगा, एंटी बॉन्डिंग तैयार। अब थोड़ा सा ध्यान देना, चुटकियों में समझ में आएगा खेल। देखो, हाइड्रोजन एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, ये दोनों एटम्स हैं। ध्यान रखना, क्या हैं? एटम, आइटम नहीं, एटम्स हैं दोनों। इस हाइड्रोजन का एक मैंने कक्षक बनाया, ये जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, ये परमाणविक कक्षक है। ऐसे ही मैंने इसका एक कक्षक बनाया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है। जब ये आपस में कंबाइन होंगे, ध्यान देने वाली बात, जब ये आपस में कंबाइन होंगे 2 नए बनेंगे, 2 नए बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग वाला, तो ये मैंने बना दिया बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हमेशा नीचे रखते हैं हम लोग, क्यों? इसकी एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाती है। एक्चुअल में एनर्जी कम कुछ नहीं हुई है यार, कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहले बना देता हूँ। एक मैंने बना दिया एंटी बॉन्डिंग वाला। सपोज दैट इस जगह पर, वेरी सेंटर पे, इस जगह पर एनर्जी 10 चल रही है, 10 कूलम चल रही है। इसकी एनर्जी -4 चल रही है, मतलब नीचे चली गई, उतनी ही उसकी बढ़ गई। एवरेज तो बराबर रहा, अरे एवरेज तो उतना ही रहा। ये तो केवल सीधी सी कंडीशन हो गई, भैया मेरे को ज़रूरत है, मैंने तेरे से ले लिए। मेरे को 10 रुपया की ज़रूरत थी तो मैंने तेरे से ले लिए, मेरा काम हो जाएगा, मैं तेरे को वापस कर दूंगा। तो उस पर कम हुए क्या? नहीं हुए। मुझ पर कम हुए क्या? नहीं हुए। सीधी सी बात है। तो 2 प्रकार का। अब इसको नाम क्या देंगे? देखिए 1s से बन के तैयार, तो इसको नाम दे दिया सिग्मा 1s।
बॉन्डिंग वाले को, और उसको नाम दे दिया सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग वाला है। ध्यान देना। अब इन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। भरना शुरू करेंगे नीचे से। आप बाबू प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ भरे जाते हैं, इनकी ऊर्जाएं कम होती हैं, और हुंड प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा संभव नहीं है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, दूसरा भी तो यहीं भरोगे, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा आगे कैसे बढ़ जाओगे। ये बन के तैयार हो गया, जिसे ऐसे करके एरो लगा देते हैं, इसका मतलब होता है एनर्जी का ये बढ़ता लेवल हम लोग दिखा रहे हैं। ओके, अब अगर मैं कहूँ मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, मॉलिक्यूल क्या है? H2, और मैं कहूँ आपसे H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपने वहाँ पे लिखा है 1s1, यहाँ 1s1 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा? सिग्मा 1s2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और सिग्मा स्टार 1s0, क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिग्मा 1s2 और यहाँ पे हो गया सिग्मा स्टार 1s0, काम खत्म, बन के तैयार हो गया। यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस प्रकार करते हैं, ये समझने वाली बात है। इधर मैंने एटम रखा, फिर बता रहा हूँ आपको, इधर मैंने एटम रखा है, इधर मैंने एटम रखा हुआ है, बीच में मॉलिक्यूल्स, यानी इधर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाई जाती हैं उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। सिंपल सा फंडा है। इतना बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ध्यान दीजिए। इसको बेटा बहुत अच्छा समझना, क्योंकि मुझे इसके आगे टॉपिक लेना है बॉन्ड ऑर्डर, और ये समझ में नहीं आया तो बॉन्ड ऑर्डर समझ में नहीं आएगा, ध्यान देना आप इस पर, ठीक है। चलिए अब एक थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं, जिसमें आपको मज़ा आएगा, मुझे भी थोड़ा सा मज़ा आएगा। ध्यान दीजिए, सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ N2, क्योंकि मुझे यहाँ जगह चाहिए, मैंने इसलिए वहाँ लिख दिया N2। तो N2 में आपके पास 2 नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर दोनों का 7 होता है, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, शिवांश राजपूत, यही होता है ना, यही है ना, सुशांत नहीं बोला मैंने, शिवांश बोला है। 1s2 2s2 2p3, और ऐसे दूसरे नाइट्रोजन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। एक बात ध्यान रखना, इस तरीके का बनाने को कंपटीशन में नहीं आता, कंपटीशन में तो बॉन्ड ऑर्डर आता है, और आता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। डायग्राम बनाने को नहीं आता, डायग्राम आपका NCERT CBSE वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बात। लेकिन बिना डायग्राम की हेल्प ये काम होगा भी नहीं, इसलिए भी डायग्राम का पढ़ा जाना जरूरी है आपके लिए, ठीक है बात। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना। MOT कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला दीजिए, सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला दीजिए। कौन कहता है? MOT कहता है। सबको मिलाना है, सबको, अकेले को नहीं, सबको मिलाना है। तो देखिए क्या होगा, 1s में 1s मिल जाएगा, बाहरी नहीं, सब मिलते हैं, MOT का यही फंडा है, सब मिलते हैं। 2s से 2s मिल जाएगा, 2p से 2p मिल जाएगा। अब बनाना शुरू करें, कैसे बनाएंगे देखिए, वैसे ही बनाएंगे। मैंने क्या किया, इधर नाइट्रोजन लिया और नीचे ले लेता हूँ, जगह मेरे पास में कम पड़ेगी, ऊपर N ले लिया, यहाँ पे एक N ले लिया, यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ध्यान देना, एटॉमिक ऑर्बिटल। और N का सबसे पहले मैंने कौन सा उठाया, 1s2 वाला, ये ले लिया। ऐसे ही इस वाले का 1s2 वाला ये ले लिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। यानी इधर जो चलते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स चलते हैं। तो इसका एक तरीका आसान सा ये भी है कि आप पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना दो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप बाद में बना दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये 2 मिले हैं तो नए कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। नए कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो 2 बना दीजिए, ये बना दिए मैंने 2, ये देखिए। अरे मैंने गलत कर दिया यार, गलत हो गया। एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है ना। नाम सिग्मा 1s, इसका नाम सिग्मा स्टार 1s। इलेक्ट्रॉन बाद में भर लेना, चाहो तो अभी भर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 1s2 के बाद में कौन आएगा? 2s2। अब हम लोग लेके आ रहे हैं 2s2, क्योंकि जितने हैं सबको मिलाना है, सबका साथ सबका विकास, वो ना हो अलग बात, लेकिन भरना सबको है। ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आ गए, इसमें 2s को नीचे दिखा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s।
और ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। बात समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2s हो गया। इलेक्ट्रॉन चाहो तो बाद में बढ़ लियो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब बारी आई पी की, ये मज़ेदार है साहब। एक नाइट्रोजन में पी के 3 कक्षक, दूसरे नाइट्रोजन में पी के 3 कक्षक, यानी 6 नए कितने बनेंगे, 6 नए बनेंगे। ये थोड़ा सा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, इसको समझो आप। तो मैंने देखो पी के 3 बनाए, हो सकता है थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो, बेटा जूम फूम करके देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया 2p3, ये हो गया 2p3, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए मैंने, 1 2 3 यहाँ भर दिए मैंने, ठीक है बात। अब बनाते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितनी बननी है, 6। कितनी बननी है, 6। ध्यान दीजिए, पहले मैंने क्या करा, अच्छा 6 में एक बात तो आपको ये भी पता है, 6 में से बॉन्डिंग कितनी बनेंगी, 3। एंटी बॉन्डिंग कितनी बनेंगी, 3। यानी 3 मिडिल लाइन से नीचे रहेंगी, 3 मिडिल लाइन के ऊपर जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो ध्यान दीजिए, इन 3 में से 2 मैंने एक साथ बनाई हैं और 1 मैंने एक साथ बनाई है, लेकिन मिडिल लाइन से नीचे। ये तीनों ही बॉन्डिंग वाली हैं। नाम क्या देंगे इसको, ध्यान देना। इसको नाम दिया, देखो 2p आ गया ना, तो सिग्मा 2px और सिग्मा 2py, सिग्मा 2px सिग्मा 2py, ठीक है। सिग्मा 2px सिग्मा 2py, और इसको नाम दे दीजिए सिग्मा 2pz। अब 3 ही ऊपर बनाओगे आप, ये मैंने पहले 2 बना दी और इसके ऊपर एक और बना दी। इसका नाम क्या, स्टार वाली हो गई, तो इसका नाम हो जाएगा पाई 2px। यहाँ पे गलत हो गया, मैं गलत बना गया थोड़ा सा। पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। ऐसे यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2p, मतलब ये तो उतार के ऊपर रख देना है, जैसा नीचे बनाना है वैसे ही ऊपर बनाना है। यहाँ पे ये चीज़ मैंने क्यों लिखी यही बता दूँ आपको। देखिए 3 कक्षकें होती हैं पी में से, तो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी दोनों पाई बनाएंगे, ये तय है। तीनों पी ऑर्बिटल अगर यूटिलाइज हो रही हैं यहीं पे इस तरीके से, तो सिग्मा एक ही बनता है, तो मैंने एक सिग्मा बना दिया, बाकी दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन पाई बॉन्ड के लिए लिखा हुआ है मैंने, ठीक है बात। सेम कंडीशन ऊपर है। दूसरी बात याद रखना, एक बात और बता दूँ, यदि किसी मॉलिक्यूल में 14 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, इसको दिमाग में बैठा लो, यदि किसी मॉलिक्यूल में 14 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो तय मानो आप, डायग्राम यही आएगा, यानी 2 नीचे 1 ऊपर, 2 नीचे 1 ऊपर, 21-21 लिख लो, 21-21। ऐसे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत यहाँ आती है, तो 21-21 के रूप में आप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बात। तो अब इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करते हैं। ध्यान दें, देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4, तो क्या है 1 2 3 4, गणपति की जय जय का 4 हो गए, बात खत्म हो गया। अब देखिए 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे भरेंगे, ध्यान देना, सारा खेल यहीं पे है। देखिए 1 2, अब मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, ऊपर नहीं जाऊँगा, 3 4, अब जाऊँगा ऊपर 5 6, ऊपर के खाली पड़े रहने दो, ठीक है बात। भर के तैयार हो गया। ये है कक्षकों में ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कौन आएगा, सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। फिर कौन आ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, यहाँ तक आ गए। फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। फिर क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2s, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, भर दिए। अब इससे ऊपर देखो 2 एक साथ आए हैं, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे लिखा जाएगा, मैं उसके आगे ना लिख के नीचे लिख दे रहा हूँ। पाई 2px बराबर पाई 2py, एक साथ लिख दिया क्योंकि दोनों का एनर्जी कैसा है, बराबर है, और दोनों में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके ऊपर कौन आ गया, सिग्मा 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख दिया। उसके ऊपर कौन, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। उसके बाद में क्या लिखोगे आप, पाई स्टार 2px बराबर
पाई स्टार 2p वाई और फाइनली सिग्मा स्टार 2p। ये है मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। आ रहा है बात समझ में? दूसरी बात, अब आपसे कोई पूछे बताओ नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, नीचे वाले गिन लो। ये 2 बॉन्डिंग यहाँ है, 2 बॉन्डिंग यहाँ, 4 4 और 2 6, 2 8 और 10 बॉन्डिंग है और 4 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है बात, इसी से बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। अभी बात नहीं कर रहा मैं उसके बारे में, इसी से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। लेकिन पहले आप इस चीज़ को समझिए, एटॉमिक ऑर्बिटल बीच में चलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 14 से कम जब भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 से कम जब भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायग्राम बिल्कुल डिट्टो सेम बनेगा। ये 21-21। दूसरी बात, एक होमवर्क देता हूँ आपको, कंप्लीट करना। Cn- आपको बिल्कुल सेम कंडीशन में बनाना है। Cn- का क्या, इसे कहते हैं ऊर्जा स्तर आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आपको क्या बनाना है? ऊर्जा स्तर आरेख बना के तैयार करना है। किसका? Cn- का। ठीक है, और इसको कंप्लीट करके मुझसे चेक कराइए। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।